हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीत का फीवर। मैं मिल्की जैन आज आपको बताने जा रही हूँ खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के बारे में। खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। खाद्य जाल होता है फूड वेब और खाद्य श्रृंखला क्या होती है, फूड चेन। ये हमारे इंग्लिश नेम है। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम चलते हैं आगे। खाद्य श्रृंखला, हमारी खाद्य श्रृंखला क्या होती है देखते हैं। खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी। खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रभाव होता है। खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला हमारे विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रभाव होता है। क्या है? खाद्य ऊर्जा, मतलब एक कोई भी ऊर्जा का प्रभाव होता है विभिन्न जीवों में क्रम से, तो उसे क्या कहते हैं हम? खाद्य जाल। अब हम देखते हैं खाद्य ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रभाव एक दिशा होता है, एक दिशा में होता है। मतलब खाद्य ऊर्जा का प्रभाव, इसमें क्वेश्चन पूछा था खाद्य ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है बहुदिशाई, बहुत दिशाओं में, मतलब बहुत सारी दिशाओं में, एक दिशा में, तो आंसर क्या आएगा हमारा? एक दिशा होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जैसे उदाहरण देखें। पौधे से हमारी ऊर्जा प्रभाव होगी टिड्डा में, टिड्डे से हमारी मेढक में जाएगी, मेढक से हमारी सांप में जाएगी। तो ये एक ही दिशा में फ्लो हो रही है। देखिए इस दिशा में, इस दिशा में, ये कोई बैक थोड़ी ना आ रही। तो हम क्या करेंगे, हमारा कैसा होता है हमारा खाद्य ऊर्जा का प्रभाव एक दिशाई। हम देखते हैं, मैंने ये उदाहरण आपको समझाने के, पौधे से भोजन का निर्माण होता है, ये सबको पता है कि पौधे से भोजन निर्माण होता है, एवं टिड्डा उनसे खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है। पौधे को टिड्डा खाएगा तो खाद्य ऊर्जा प्राप्त करेगा टिड्डा। फिर टिड्डा, मेढक टिड्डे को खाएगा तो मेढक को टिड्डे से खाद्य ऊर्जा प्राप्त होगी और सांप को मेढक से होगी। इसमें यही लिख रहा है। अब पढ़ते हम। उपयुक्त उदाहरण में पौधा भोजन का निर्माण करते हैं एवं टिड्डे उनके खाद्य ऊर्जा प्राप्त करते हैं। टिड्डा मेढक को खाद्य ऊर्जा प्रदान करता है, सांप मेढक से खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है। मतलब पौधे से टिड्डा खाद्य ऊर्जा प्राप्त करेगा, टिड्डे से मेढक करेगा, मेढक से सांप करेगा। यही हमारा एक दिशाई प्रोसेस होती है, एक दिशा में प्रोसेस। अब हम देखेंगे खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्तर तक होती है। मतलब 5 स्तर पर, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें समझाया है कि 5 स्तरीय तक ही होती है हमारी खाद्य ऊर्जा, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर में रूपांतरित करता है, बाकी 90% ऊर्जा का हानि होता है। क्योंकि ये 5 स्तर तक होती है, क्योंकि केवल 10% ऊर्जा होती है, वो हमारी सिर्फ यूज़ में आती है। 10% ऊर्जा हमारी यूज़ में आती है और 90% हमारी वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए 5 स्तर तक ही ऊर्जा ट्रांसफ़र हो सकती है और दूसरे 5 स्तर से ज़्यादा, क्योंकि जीरो ऊर्जा हो जाएगी तो ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ये हमारा लिडमैन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। लिडमैन का 10% का सिद्धांत क्या कहता है? उपभोक्ताओं के द्वारा 10% संचित ऊर्जा के रूपांतर को लिडमैन का 10% का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपभोक्ता के द्वारा 10% संचित ऊर्जा, उपभोक्ताओं के द्वारा मतलब पेड़ पौधे वगैरह के 10% संचित ऊर्जा के रूपांतर को लिडमैन का 10% का सिद्धांत कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। ये भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूरज। अगर सूरज नहीं होगा तो पौधे कैसे बनेंगे? पौधे को टिड्डा कैसे खाएगा? टिड्डे को। ये सब प्रोसेस है, बिना सूरज की ऊर्जा के बिना हम ये फूड चेन चल ही नहीं सकती। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट। अब मैं आपको उदाहरण समझाती हूँ। 10% ऊर्जा कहाँ से संचित होती है? उदाहरण है सूर्य। सूर्य मान लीजिए, सूर्य मान लीजिए 10,000 है इसमें ऊर्जा, तो ऊर्जा इकाई उत्पादक पर कितनी आएगी? 10%, 1000। सॉरी, जीरो लगाना भूल गई हूँ। 1000। प्राथमिक उपभोक्ता पे कितनी आएगी हमारी? 100। और इस पर द्वितीय उपभोक्ता पे कितनी आएगी? 10। और इस पर 1 आएगी। कितनी आएंगी हमारी? सूर्य पे 10,000, तो 10,000 का 10% हमारा उत्पादक पहला क्या कितनी आएंगी? 1000। प्राथमिक उपभोक्ता पर कितनी आएगी? 100। द्वितीय उपभोक्ता पर कितनी आएगी हमारी? 10। और तृतीय उपभोक्ता पर हमारी कितनी आएगी? 1। तो ये कितनी स्टेज हो गई?
एक, ये 2 3 4 5 स्टेज तक हो गया ये हमारा। तो हमारी कितनी, मैंने बताया था 5 स्तरीय बस ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, इसके आगे ऊर्जा ट्रांसफ़र नहीं होती। ये 5 स्तरीय होता है। एक स्तर सूरज, एक उत्पादक, एक प्राथमिक उपभोक्ता, एक द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। अब इसमें प्लीज़ ये सही कर लीजिए, यहाँ एक और 0 आएगा, यहाँ एक 0 आएगा, यहाँ एक 0 आएगा और यहाँ 1 आएगा। इसको ठीक कर लीजिए। पहली 10,000, 10,000 का 1% 1000, 10% 1000, फिर 100, फिर 10, फिर 1। 1 के बाद तो हमारा ऊर्जा बची ही नहीं उस पर, तो वो आगे क्या ट्रांसफ़र करेगा, इसलिए 5 स्तरीय होती है। कितनी होती है, 5 स्तरीय। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए डायग्राम से इसमें समझाया गया है कि इसमें कैसे प्रोसेस चलती है। जैसे ये है हमारा डायग्राम, ये उत्पादक है, ये पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे पे हमारी कितनी है 10,000, और प्राथमिक उपभोक्ता कितनी है 1000 पहुँची। द्वितीय पे हमारी कितनी पहुँची 100, और तृतीय पे कितनी पहुँची हमारी तृतीय बच्चक। ये विभिन्न स्तर दे रखे हैं इधर, और इधर ऊर्जा का भान दे रखा है किलो में। हर में 10% सिर्फ यूज़ हो रही है, 90% हमारी ऊर्जा वेस्ट जा रही है। तो इसको लिडमैन के सिद्धांत ने क्या कहा, उपभोक्ता द्वारा 10% ऊर्जा के यूज़ को, सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, लिडमैन का 10% का सिद्धांत। सेम इसी में यही बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना खास श्रृंखला के स्तर। खास श्रृंखला के स्तर कौन कौन से होते हैं हमारे खास श्रृंखला के स्तर। पहला होता है 2 स्तरीय, मतलब कोई भी दो स्टेप में प्रोसेस हो रही हो तो इसे क्या कहते हैं, 2 स्तरीय। एक स्तर हमारा पौधा हो गया, एक हाथी हो गया। पौधे को हाथी ने खाया, तो इसमें 2 ही लोग यूज हो रहे हैं, एक तो पौधा आ रहा है, एक हाथी आ रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई 2 स्तरीय। हम त्रिस्तरीय देखेंगे। उदाहरण, पौधा, हिरण और बाघ। पौधे को हिरण खा रहा है, हिरण को बाघ खा रहा है। तो ये हमारे कितने स्तर में हो गई, 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर में हो गई। तो ये हमारी क्या हो गई त्रिस्तरीय प्रोसेस। अब हम देखेंगे 4 स्तरीय। उदाहरण, पौधा, खरगोश, लोमड़ी, बाघ। पौधा को खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने खाया, लोमड़ी को बाघ ने खाया। तो ये हमारी 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर। तो ये हमारी कौन सी हो गई 4 स्तरीय प्रोसेस। 5 स्तरीय प्रोसेस जिसमें पौधे को कीड़ या टिड्डा ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को मोर ने खाया। तो ये हमारी 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तरीय प्रोसेस हो गई। तो इसको क्या कहेंगे 5 स्तरीय प्रोसेस। हम इसको डायग्राम से समझते हैं। मैंने 2 डायग्राम इसमें लिए, एक 3 स्तरीय का, एक 5 स्तरीय का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या प्रोसेस है। ये देखिए ये 3 स्तरीय है। पौधे बने, पौधे को किसने खाया, हिरण, हिरण ने खाया। हिरण को किसने खाया, शेर ने। तो ये 1 स्तर ये हो गया, 2 स्तर ये हो गया, 3 स्तर ये हो गया। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई त्रिस्तरीय। अगर पौधा, अगर मान लीजिए ये शेर नहीं होता और ये दोनों होते, सिर्फ पौधे होते, हिरण होता, तो ये कौन सी होती 2 स्तरीय। और इसमें शेर इंक्लूडिंग हो गया, तो ये कितनी हो गई 3 स्तरीय। अब 5 स्तरीय का एग्जाम्पल देखते हैं। 5, पहला घास, घास को कीट ने खाया, कीट को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया। तो ये कितनी प्रोसेस हो गई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो ये कितनी हो गई हमारी 5 स्तरीय प्रोसेस। पहला स्तर घास, दूसरा कीट, तीसरा मेढक, चौथा सांप, और 5वां हमारा बाज हो गया। तो ये कितनी हो गई 5 स्तरीय प्रोसेस। अब हम बढ़ते हैं, खाद्य जाल क्या होता है हमारा। खाद्य जाल, फूड वेब, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। मतलब जिसमें एक से ज़्यादा खाद्य श्रृंखलाएं चल रही हों तो उसे क्या कहते हैं हम, खाद्य जाल। एक से ज़्यादा मतलब एक प्रोसेस अलग चल रही है, मतलब पौधे को खरगोश भी खा रहा है, पौधे को हिरन भी खा रहा है, हिरन को शेर खा रहा है, और खरगोश को चील खा रही है, कोई खा रहा है। मतलब एक साथ बहुत सारी प्रोसेस को चल रहा, खाद्य श्रृंखला बहुत सारी चल रहा है एक ही उसमें, फूड वेब कहलाता है या खाद्य जाल कहलाता है। अब खाद्य जाल में ऊर्जा का रूपांतर का मार्ग बहुदिशीय है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में एक दिशा थी और कई सारी खाद्य श्रृंखला एक में चलेंगी
तो हमारी एक से ज़्यादा उसकी दिशा हो गई तो कितनी हो गई? खाद्य जाल में ऊर्जा का रूपांतर का मार्ग बहुदिशयी होता है, क्योंकि एक खाद्य श्रृंखला में एक मार्ग था, बस एक दिशयी। दो खाद्य श्रृंखला में दो हो जाएगा, तीन खाद्य श्रृंखला में तीन हो जाएगा। तो हमारे कितनी खाद्य श्रृंखला होंगी उतने ही बहुदिशयी, मतलब उसे बहुदिशा वाली कर देते हैं। अब हम देखेंगे पारितंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक है, क्योंकि ये पृथ्वी को प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है। अगर लोग मरेंगे नहीं, एक दूसरे को नहीं खाएंगे, तो पृथ्वी पर मतलब एक ही प्रजाति की कितनी सारी हो जाएंगी। अगर मान लीजिए कोई मछली नहीं खाता तो सब हमारी दुनिया में इतनी मछली हो जाएंगी कि उनके रहने के लिए स्थान भी नहीं लेगा। इसलिए बोला गया है इसमें परिस्थिति तंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक है, क्योंकि वह पृथ्वी को प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है, पृथ्वी के संतुलन को। क्योंकि एक किसी को खाएगा, वो उसको खाएगा, उसका, तो ये चेन बनती जाएगी। अगर ये चेन नहीं होगी ना तो हमारी पृथ्वी में असंतुलन हो जाएगा, जिससे हमारी पृथ्वी में बैलेंस नहीं बना रहेगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के देखते हैं खाद्य श्रृंखला क्या होती है। जैसे ये पौधा है, पौधे को पहले टिड्डे ने खाया, वही पौधे को बकरी ने खाया, बकरी को मनुष्य ने खा लिया। एक खाद्य श्रृंखला ये हो गई है। और टिड्डे को मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया। दूसरी खाद्य श्रृंखला ये हो गई। अब पौधे को खरगोश खा रहा है, ठीक है, और खरगोश को सांप खा रहा है, और सांप को मोर खा रहा है। तो ये हमारी तीसरी खाद्य श्रृंखला हो गई। और चौथी खाद्य श्रृंखला, पौधे को खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने खाया, लोमड़ी को शेर ने खाया। तो ये हमारी चौथी खाद्य श्रृंखला हो गई। बताइए, अब मैं आपको दूसरे कलर से समझाती हूँ। जैसे क्या है इसमें, एक खाद्य श्रृंखला हमारी ये हो गई, एक खाद्य श्रृंखला हमारी ये हो गई, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला हमारी ये हो गई, दो खाद्य श्रृंखला, तीसरी खाद्य श्रृंखला हमारी ये हो गई। यहाँ से तीसरी खाद्य श्रृंखला हमारी ये हो गई, और चौथी खाद्य श्रृंखला हमारी ये हो गई, और चौथी खाद्य श्रृंखला हमारी ये हो गई। और पांचवी खाद्य श्रृंखला हमारी कौन सी हो गई? पौधे को सीधे मनुष्य ने खाया, पांचवी। ये चौथी हो गई। तो हमारी इस खाद्य जाल में कितनी खाद्य श्रृंखला चल रही है? पांच खाद्य श्रृंखला चल रही है। तो फूड जाल क्या है हमारा? फूड जाल या फूड वेब या खाद्य जाल हमारा क्या है कि एक साथ अनेक खाद्य श्रृंखलाओं को एक ही में उसमें चलना क्या कहलाता है? खाद्य जाल। खाद्य जाल हमारा कैसा होता है? बहुदिशाई होता है, मतलब बहुत सारी दिशा होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? खाद्य जाल। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा खाद्य जाल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम एक और डायग्राम से देखते हैं। जैसे क्या है इस डायग्राम में? पौधा है, पौधे को चिड़िया भी खा रही है, और पौधे को टिड्डा भी खा रहा है, पौधे को खरगोश भी खा रहा है, ठीक है। और पौधे को चूहा भी खा रहा है, चूहे को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला ये हो गई। अब इसको लोमड़ी ने खाया, उसको बाज ने खाया, दूसरी खाद्य श्रृंखला ये हो गई। और पौधे को टिड्डे ने खाया, इसको मेंढक खाया, इसको चील खा गई, तीसरी खाद्य श्रृंखला ये हो गई। और चौथी खाद्य श्रृंखला ये हो गई। इसको इसने खाया, ये वाली इसने खाया, फिर इसने, चौथी हो गई। इसमें कितनी हमारी खाद्य श्रृंखला चल रही है? 4 खाद्य श्रृंखला चल रही हैं। तो क्या कहते हैं? बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं को एक साथ चलने को हमारा क्या कहते हैं? हम खाद्य जाल, और इंग्लिश में कहते हैं फूड वेब। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके कमेंट पढ़कर आपको रिप्लाई दूंगी और कोशिश करूंगी अच्छे से अच्छी तरह और समझाने का। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे चैनल और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की हम लोग को बहुत ज़रूरत है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।